प्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन और लेखिका हैं कृष्णा सोबती। मियां नसरुद्दीन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज उसी के आगे वाला भाग आरंभ करने वाले हैं। तो पिछला भाग थोड़ा सा उसका अंश ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसे कि लेखिका मियां नसरुद्दीन की दुकान पर आती है और उनकी नानबाई और मसीही अंदाज को देखती है और पूछ बैठती है कि यह हुनर आपने इस मतलब अलग अलग प्रकार की तरह तरह की रोटियां जो बनाते हैं, इसका हुनर आपने किससे प्राप्त किया है। तो उसके एवज में मियां नसरुद्दीन जवाब देते हैं कि उन्होंने अपने वालिद अर्थात अपने पिता, मरहूम पिता जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं से इस हर प्रकार की रोटियां बनाना सीखे हैं। जो 56 तरह की रोटियां, अलग अलग रोटियां बनाना उन्हीं से उन्होंने सीखा है। इतनी बात कहते हैं। तब लेखिका पूछती है, अब थोड़ा सा अगला भाग जोड़ते हैं। आपके वालिद मतलब आपके पिता? मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो जाएगा? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? ऐसा कहती हैं लेखिका। नसीहत काहे की मियां? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। मतलब क्या आपको बताया था या कैसे बताया था? ऐसा लेखिका पूछना चाहती कि आपके वालिद या आपके परदादा जो थे, उन्होंने आपको क्या बताया था इस रोटी बनाने की तरीके के बारे में या रोटी बनाने की कला के बारे में। तो तुरंत मियां नसरुद्दीन तपाक से कह उठते हैं, अरे नसीहतों से कोई नहीं सीखता है, बल्कि बार बार किसी कार्य को करने के बाद ही किसी कला का ज्ञान मिलता है, या किसी के काम को करने के बाद ही उसे अपने अनुभव के आधार पर किसी चीज़ का ज्ञान मिलता है। नसीहतों से नहीं मिलता। नसीहत तो देने वाले बहुत होते हैं कि भाई ऐसा काम करिए तब आप सफल होंगे। तो उस नसीहत से कोई सफल नहीं होता, बल्कि उस नसीहत के नहीं, बल्कि उस पर काम बार बार काम करने से, अनुभव लेने से वह उस कार्य में पारंगत होता है। ऐसा मियां नसरुद्दीन कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा है कि आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम गई? मतलब ऐसा आपके वालिद जैसे ही प्रश्न पूछती हैं कृष्णा सोबती, तुरंत मियां नसरुद्दीन को अजीब लगता है और तुरंत जहाँ रोटियां बन रही होती है उस भट्ठी की तरफ वो देखने लगते हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और बड़े आश्चर्य होता है कि और किससे मैंने सीखा है? साफ साफ अपने वालिद से सीखा है। और गहरी सांस लेते हैं। गहरी सोच में फिर सिर धीरे से हिलाते हैं। कहाँ मैंने अपने वालिद से सीखा है। क्या मैं उनका चेहरा आपको दिखाऊं, उनका चेहरा जिंदा कर दूं? अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। उनके दादाजी का नाम मियां कल्लन था। अब यूँ समझ लेते हैं मियां कल्लन से मियां नसरुद्दीन के पिता सीखे थे रोटी बनाना, और उनके पिता के द्वारा यह कला मियां नसरुद्दीन जी ने सीखी थी। अब इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे ये किस लिए प्रसिद्ध था, अपने वालिद के बारे में बताते हैं कि मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से हमारे मियां वालिद प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं इस पंक्ति के आगे। आपको इन दोनों में से किसी एक की नसीहत तो याद हो? नसीहत काहे की मियां? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ, वजह फरमाइए, आप अपनी बात बताइए। पर यह तो बताइए कि आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। हमने भट्टी की ओर इशारा किया। तो कहने का मतलब लेखिका तुरंत फिर से पूछ पड़ती है, ठीक है नसीहतों की बात नहीं करते, लेकिन कुछ न कुछ रोटी बनाने की कला आपके वालिद ने सिखाई होगी या कुछ तो बताया होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, मतलब बीड़ी पी रहे थे, तुरंत खींच दिया और फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम।
इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ अपने से गुजरते मीर साहब का आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? आप देखिए यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन के बारे में बताया गया है किस प्रकार जब प्रश्नों का जवाब वो ठीक से नहीं दे पाते थे तो कैसे बोलते थे। यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने जब प्रश्न किया कि ठीक है, आपके वालिद ने कोई नसीहत नहीं दी थी आपको, लेकिन कुछ न कुछ तो इस रोटी बनाने की कला के बारे में आपको बताया ज़रूर होगा। तो कहते हैं तुरंत वो अपना गला साफ़ करने के लिए बीड़ी का 1-2 कस लेते हैं और एक बात कहते हैं कि यदि आप कुछ हमसे अलग कहलवाना चाहती तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मैंने सीखा है, या उस्ताद जैसे पढ़ने वाले बच्चे अपने उस्ताद या गुरु से कैसे सीखते हैं, उसी का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि जैसे एक उस्ताद के पास, एक गुरु के पास बालक जाता है तो जैसे गुरु पढ़ाता है वैसे ही बच्चा पढ़ता है। जैसे अलिफ कहता है तो बच्चा अलिफ कहता है, बे कहता है तो बच्चा बे कहता है, जिम कहता है टीचर अध्यापक तो वो जिम कहता है। इस बीच अगर उस बच्चे को समझ में नहीं आता, तुरंत अपने शागिर्द अर्थात शिष्य को एक थप्पड़ जमा देता है, और जब थप्पड़ जमाता है तो जो भी सिखाया रहता है उसको वह रट जाता है, उसे याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तुरंत ऐसी बातों के बीच में मीर साहब गुजर रहे होते हैं मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर। उन्होंने बात को काट कर इतना ही बताना चाहा, ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लिया नहीं आगे बताने के लिए। मीर साहब से हाल चाल पूछा और कहा कि आप सुबह दुकान पर क्यों नहीं आए? अगला भाग आगे चलते हैं। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, मतलब कि आते हैं तो आपको बताते हैं क्यों नहीं सुबह हम आ पाए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों, मतलब सुकरात एक दार्शनिक हैं यूनान के, उनके बारे में जिस प्रकार एक दार्शनिक अपने दर्शन के बारे में अपने शिष्यों को बताता है, उसी प्रकार जब कृष्णा सोबती पूछते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताए नहीं, तो तुरंत वो सुकरात की तरह एक दार्शनिक को इतना अपना सिर हिला देते हैं। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। अब बताते हैं कि एक दूसरी पढ़ाई होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कैंची कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमानतों का क्या हुआ उन 3 किलासों का? आप अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही को दागते रहे। आप ही बताइए कि उन 2-3 जमानतों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के बाहर है। मतलब वो कहना चाहती थी कि आपने पढ़ाई कैसे की, या आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। तो उन्होंने तुरंत दूसरी बात को घुमा दिया लेखिका की, कहा कि हाँ, एक दूसरी तरह की भी पढ़ाई हमने सुनी है। मतलब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब सही से न देकर दूसरी बात कहते हैं। कैसी प्रकार की पढ़ाई मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं कि मदरसे में बच्चा जाता है तो न तो कच्ची में, मतलब पहली क्लास में न बैठता है, न पक्की अर्थात दूसरी क्लास में भी नहीं बैठता। जैसे आप LKG UKG या छोटी क्लास, बड़ी क्लास, फिर दूसरी में जा बैठता है, न बैठा और जाकर वह डायरेक्ट तीसरी में बैठ जाता है। अब इन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या इन तीन क्लासों का, क्लास मतलब कक्षा, क्लास का क्या हुआ? अब ये सारी बातें जब मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती से बताते हैं और उन पर प्रश्न दागते जाते हैं, तो कृष्णा सोबती सोचते हैं कि ये पूछ का क्या रही हूँ और ये जवाब क्या दे रहे हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते ने, अब कल्लन के पोते कौन है शाही नानबाई? भाई वही मियाँ नसरुद्दीन। पोते ने अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। कहने का मतलब जब लेखिका उनकी बातों को समझ नहीं आती तो वो अपने ऊपर गर्व करके महसूस करके हंसने लगते हैं। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिब अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। अब देखिए वो कहना क्या चाहते थे, अब वो बता रहे हैं कृष्णा सोबती से। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? कहने का तात्पर्य उनका ये था कि
किसी भी कला को या चाहे शिक्षा ग्रहण करनी होती तो भी कोई भी बालक जीरो से ही स्टार्ट करता है। मतलब LKG हो, चाहे UKG में पढ़ेगा, फिर क्लास 1 में, क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में आएगा। ऐसा एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है ऊपर जाने का। अचानक वो 3rd क्लास में आ जाएगा तो उसे क्या पहली दूसरी तीसरी क्लास का या पहली दूसरी क्लास का क्या ज्ञान मिल पाएगा? उसका उदाहरण अपने हुनर, नानबाई के हुनर के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे लेखिका, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस नानबाई या 56 प्रकार की रोटियाँ, 56 भोग बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन को धोना सीखते हैं, फिर भट्टी जलाना सीखते हैं, फिर भट्टी में आँच कैसे दिया जाता है वो सीखते हैं, फिर जाकर हम नानबाई का कार्य कर पाते हैं। अगर ये तीनों काम नहीं कर पाए तो आप सीधे सीधे नानबाई का हुनर नहीं सीख सकते। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब शिक्षा से भी शिक्षा ली जाती है और बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। मतलब लेखिका तुरंत मान बैठती है, हाँ सही आप कह रहे हैं। अब अपनी रोटियों के बारे में कैसे बनाना सीखा। देखो जो पिछला भाग थोड़ा सा सारांश के रूप में ले लेते हैं कि क्या बताने की कोशिश उन्होंने किया है। अब इल्म या हुनर एक साधन के रूप में क्या कहते हैं। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखी जाती है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से, मैं उसका सारांश बता रहा हूँ जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते होते ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए जो भी हुनर आप सीख रहे हैं उसके छोटे से छोटे काम स्वयं करके सीखने पड़ते हैं। छोटा काम, फिर उससे थोड़ा बड़ा काम, फिर उससे थोड़ा बड़ा काम, ऐसे करते करते तब जाके बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण दिया था उन्होंने कि पहले बर्तन धोना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पहले बर्तन धोना सीखते हैं और फिर भट्टी बनाना सीखते हैं, फिर भट्टी में आँच देना सीखते हैं, तब जाके रोटी बनाना हम सीखते हैं। ऐसी बात उन्होंने बताई। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताया कि उन्होंने भट्टी बनाना सीखा, भट्टी में आँच देना सीखा और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम करने के उपरांत ही रोटी बनाने का ज्ञान अपने वालिद से सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। मतलब खोमचा जैसे गली मोहल्ले में जो दाना वगैरह बेचते हैं और गली मोहल्ले में जा कर दाना वगैरह बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहते हैं भैया इतनी आसानी से मैं आकर यहाँ इस ठिये पर नहीं बैठ गया, दुकानदार बन गया। मैंने ये कार्य करने से पहले खोमचा मतलब गली मोहल्ले में जा कर सामान में बेचता था, तब जाके यहाँ पर आकर बैठा हूँ। अब यह बात कहते हैं। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठ पाते? कहने का मतलब रोटी चाहे बनाने की बात कर रहे हों, खोमचा लगाने की, चाहे दाना बेचने की बात कर रहे हों, ये गली मोहल्ले में जा कर धीरे धीरे अपना सामान, अपने खाने वाली चीज़ें बेचकर तब जाके दुकान पर कैसे बैठा जाता है, कैसे ग्राहकों से बातचीत की जाती है, इन सब का इल्म ज्ञान प्राप्त किया, तब जाकर यहाँ आकर वो बैठ गए। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा बहुत तरेर कर बड़े अजीब तरीके से। पर ख़ानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई हैं। एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से पके। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ हो सकती है? क्यों न बनती है साहब। ये बादशाह अपनी बुजुर्गों की बात बता रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन लेखिका साहब से, कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं उनसे। क्यों न बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया। लेखिका कहते लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ जो आए हैं जानकारी के लिए, लगता है सही रंग ला रहा है हमारी जानकारी, या हमें अच्छी जानकारी मिल रही। बेसब्री से पूछा,
वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर तक सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को कहें का डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह है हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य को पर पूरी तरह उतरती है। तो बात का सही उत्तर ना देकर मियाँ नसरुद्दीन बात को बहकाने का काम ज़्यादा किया करते थे और अपने बुज़ुर्गों की बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दी उन्होंने कि जहाँ बना के समय हमारे बुज़ुर्ग नानबाई का काम किया करते थे। एक बार जहाँ पन्ना ने कहा कि नानबाई कुछ अलग तरीके से कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो अभी तक नहीं बनी, तो उसके लिए भी वो बनाकर खिलाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। लिख कर जब पूछती बनाया क्या था, क्या खिलाया था, तो उसका भी उत्तर वो सही से नहीं देते। कुल मिलाकर हर बात को घुमा फिरा कर यहाँ कहने की कोशिश मियाँ नसरुद्दीन कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे। इसको ध्यान से पढ़िए और समझिएगा।